जो इंसान पाप करे जानबूझकर, इस संसार में हर इंसान से कभी ना कभी गलती होती है। गलती और पाप में फर्क बस इतना है कि गलती अक्सर अज्ञान में होती है, लेकिन पाप तब होता है जब इंसान सब कुछ जानने समझने के बावजूद गलत रास्ता चुनता है। जो इंसान पाप जानबूझकर करता है वह सिर्फ दूसरों का नहीं बल्कि सबसे पहले अपना ही नुकसान करता है। ऐसा इंसान भीतर से जानता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है। उसका अंतरात्मा उसे बार बार रोकती है, चेतावनी देती है, लेकिन फिर भी वह अपने स्वार्थ, लालच, घमंड या वासना के कारण उस आवाज को दबा देता है। धीरे धीरे उसकी आत्मा बोझिल होने लगती है। बाहर से वह चाहे कितना ही खुश या ताकतवर क्यों ना दिखे, भीतर से वह खाली और अशांत होता है। जानबूझकर किया गया पाप कभी छिपता नहीं। इंसान सोचता है कि कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन कर्म का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। समय आने पर वही कर्म दुख, अपमान, अकेलापन और पश्चाताप बनकर लौटते हैं। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। हर पाप का फल निश्चित है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को धोखा देते हैं, भरोसा तोड़ते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं और फिर खुद को सही साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन झूठ पर खड़ा जीवन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जब सच सामने आता है तो वही इंसान सबसे ज्यादा गिरता है। लोग उससे दूर हो जाते हैं, सम्मान खत्म हो जाता है और अंत में वह अकेला रह जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जानबूझकर पाप करने वाला इंसान धीरे धीरे पाप को ही सही मानने लगता है। उसकी सोच विकृत हो जाती है। उसे अच्छे और बुरे में फर्क नजर आना बंद हो जाता है। यही वह स्थिति है जहां इंसान अपने ही पतन का रास्ता खुद बना लेता है। लेकिन ईश्वर ने हर इंसान को एक मौका जरूर दिया है, पश्चाताप का। अगर कोई इंसान अपने किए पर सच्चे दिल से पछताता है, गलतियों को स्वीकार करता है और फिर सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेता है, तो ईश्वर उसे माफ भी करता है। पर शर्त सिर्फ एक है, पश्चाताप सच्चा होना चाहिए, दिखावा नहीं। इसलिए जीवन में हमेशा यही याद रखिए, अज्ञान में हुई गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन जानबूझकर किया गया पाप आत्मा को घायल कर देता है। दूसरों का बुरा करके कोई सुखी नहीं हो सकता। सच्चा सुख सिर्फ सच्चाई, करुणा और सही कर्म में ही है। जो इंसान पाप से दूर रहता है, भले ही उसका रास्ता कठिन हो, लेकिन अंत में उसे शांति, सम्मान और ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है।